अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये नेक डिज़ाइन बनाने में जितना ही आसान है, पहनने में इंशाल्लाह उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मेरी जो बहनें हैं वो इस नेक डिज़ाइन को बना पाए। तो आपने अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। यहाँ पर हमने जो बुकरम की लंबाई है 17.5 इंच ली है और चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच है। नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच ली है और नेक की लंबाई 3.5 इंच ली है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में नीचे वाली साइड पे सेम मार्जिन में निशान लगा दिया है। अब हमने डिज़ाइन का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 इंच के मार्जिन से हमने दूसरा निशान लगा दिया है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। नीचे जो हमने सेंटर में निशान लगाया है, बिल्कुल इस निशान को भी इस तरह से आपस में मिला देंगे। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन का मार्जिन लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल सा राउंड नेक जो है ना वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल सा राउंड नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमने साथ साथ ही लेना है, तो साथ साथ हम यहाँ पर तकरीबन ½ इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। और इस निशान को इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देंगे। अब हमने यहाँ पर फिर से नेक की लंबाई नाप लेनी है, तो यहाँ पर टोटली नेक जो है हमारा 7 इंच लंबाई में बन के रेडी होगा। आपको पता है ½ इंच जो होता है ना हमारा शोल्डर के दबाव में चला जाता है। अगर हम 7 इंच का नेक रेडी करते हैं तो नेक जो है ना तैयार हमारे पास 6.5 इंच आता है, जो कि एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है और इन निशानों को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला लिया है। यहाँ पर हम स्लिट भी बनाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग नेक को यानी कि स्लिट के बगैर भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, लेकिन स्लिट के साथ इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। अब यहाँ पर इस तरह से 9 इंच का हमने यहाँ पर स्लिट बनाया है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1.25 इंच लेती हूँ और इस तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो निशान है बिल्कुल इनके साथ साथ हमने इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से इसको ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दिया है। अब जो स्लिट में मार्जिन छोड़ा है ना, बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब ये जो डिज़ाइन है ना, ये हमारा राउंड नेक के नीचे वाली साइड पे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा। आजकल ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में था, मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए ताकि जो मेरी बहनें इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाना चाहती हैं उनके लिए आसानी हो जाए। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग होगी। बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है। यहाँ पर इसकी कटिंग हमने बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब इसको हमने प्लेन फैब्रिक के ऊपर लगाया, इस तरह से कॉर्नर में साथ साथ कट्स लगा दिए हैं। यहाँ पर साइड पे जो तकरीबन ½ इंच फैब्रिक छोड़ा है, इसको हमने इस तरह से मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ पर ना हमने हल्का फुल्का सा भी मार्जिन नहीं छोड़ना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमने इसको बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लिया है। धागे को कट करेंगे, शर्ट को खोल के रखेंगे और इस तरह से नेक को बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाले राउंड नेक में आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में मैं इस तरह से रफ सिलाई चला रही हूँ ताकि हमारा जो नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप पिन अप भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिलाई चलाती हूँ ताकि आसानी रहे। ये चेक करें ज़रा। अब हमने यहाँ पर नीचे वाले डिज़ाइन में ही इसमें सिलाई चलानी है। राउंड नेक को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ जिस तरह से हमने बुकरम को लगाया है उसी तरह से हमने अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, साथ साथ हमने जो स्लिट है ना इसमें भी सिलाई को लगा देना है। आजकल जो नेक डिज़ाइन है आपको पता है इंस्टाग्राम टिकटॉक पे जो वायरल नेक डिज़ाइन है, टोटली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लेन सूट की भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, प्रिंटेड में भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके कि आप किस तरह से अपने सूट को रेडी करते हो।
अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करोगे आपको ट्राउज़र, कुर्ती, स्लीव्स और नेक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो एक बार मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तकरीबन हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ना है, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो हमारे डिज़ाइन का फैब्रिक है इसमें छोटा सा कट लगा देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा जिस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे दबाव छोड़ा है ना, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा दबाव छोड़ेंगे और इस तरह से बहुत ही अच्छे से जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट कर लेंगे। कॉर्नर में मैं साथ साथ कट्स लगा देती हूँ, जैसा कि मैं आपको साथ साथ बताती भी हूँ। जो कॉर्नर रह जाएंगे उनको बाद में कट लगाकर बहुत ही अच्छे से नीट कर लूँगी। अब यहाँ पर हमारा स्लिट आ जाता है, तो स्लिट में जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने इतना दबाव छोड़ना है कि दोनों साइड से फैब्रिक आपका निकले ना। अगर आप कम फैब्रिक छोड़ोगे तो आपकी सिलाई जो है वो बाद में निकल जाती है। ये मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ ताकि आप जो है ना दबाव अच्छा रखें। अब ये देखें, यहाँ पर नेक को जब इस तरह से हम पलटेंगे ना, ये चेक करें ज़रा, इस तरह से हम राइट साइड की तरफ इसको पलट देंगे तो हमारा नेक बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी सीधा हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। हाथों की मदद से जितना हमारा नेक सीधा होगा इसको कर लेंगे। बाकी जो कॉर्नर हमारे रह जाते हैं उसको हम सुई की मदद से भी निकाल सकते हैं। और आपको बता चुकी हूँ कि कैंची की मदद से अगर आप कॉर्नर निकालते हो तो अक्सर आपके कॉर्नर जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो कोशिश क्या करें, सुई वगैरह की मदद से अपने कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब नेक की इस तरह से जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था ना, उसमें इस तरह से कट लगाने हैं। बुकरम के ऊपर आपने कट बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये ज़रा चेक करें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ज़रा चेक करें। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इस तरह से हल्की फुल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। नेक को खोलकर फैब्रिक ग्लू लगानी है और इस तरह से ये देखें, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सेट हो जाएगा। आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि जब आप कट्स लगा रहे हो तो आपने बुकरम पे हल्का सा भी कट नहीं लगाना, नहीं तो नेक की शेप ख़राब हो जाती है। अब ये जो नीचे का फैब्रिक रह गया है इसको कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको हमने इस तरह से नेक के ऊपर पलट देना है। बाद में इसको गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेना है। वैसे तो अगर आप इधर चाहो तो आप पाइपिंग भी कर सकते हो, अगर चाहो तो लेस भी इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन मुझे आज इसमें लेस नहीं लगानी क्योंकि जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ वो लेस से भी ज़्यादा खूबसूरत बन के रेडी होगा। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेंटर में बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया और सिंपल इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। ये देखें, इस तरह से फ्रंट एंड बैक साइड से हमारा नेक बहुत ज़्यादा नीट है। अब इसके ऊपर बस हमने दोनों साइड का फैब्रिक पकड़ना और इस तरह से टॉप स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमारा नेक जो है वो बहुत ज़्यादा नीट और ख़ूबसूरत बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ तक हमारा नेक बन गया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी लेस ली है, एक फ्लावर में कट लगाना है, एक को छोड़ते हुए बिल्कुल साथ साथ कट्स लगा देने हैं और जितने भी लेस के फ्लावर है ना इनको हमने अलग-अलग कर लेना है। ठीक है, अगर आप लेस के फ्लावर नहीं लगाना चाहते, आप कोई लूप्स वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे ये लेस जो थी वो बहुत ही प्यारा सा इसका कलर था तो मैंने इस तरह से लेस को सेट किया है। अब एक फ्लावर को नीचे की तरफ इस तरह से सेट कर देंगे और एक फ्लावर ऊपर वाली साइड पे शो होगा। इस तरह से हमारा जो फ्लावर है इसका सेंटर मार्जिन हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सेंटर में हमारा मार्जिन भी सेम रहेगा और सेंटर में बहुत ही खूबसूरत सा गैप आ जाएगा जिससे डिज़ाइन की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ वी शेप में इस तरह से लगाने हैं ये लेस और इसको यहाँ पर हमने सिलाई को लेस को छोड़ देना है। एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर मैं सेंटर पट्टी को अटैच करूँगी। सेंटर पट्टी के सेंटर में तकरीबन 2.5 इंच की हमारी सेंटर पट्टी होती है और इसमें हमने इस तरह से बुकरम को ऐड किया और इसको इस तरह से सेंटर में बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। अब टोटली लेस में मैं क्योंकि कट लगा चुकी हूँ तो इस तरह से लेस की जो स्लिट में हमारी लेस आएगी ना, इसमें भी एक के बाद एक फ्लावर को हम इस तरह से अंदर की तरफ सेट करते जाएंगे और इस तरह से हमारी लेस के साथ हमारे जो सेंटर में स्लिट है इसका बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा।
सेंटर में हमारा गैप भी बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अच्छा, वैसे तो अगर आप ग्लू के साथ लेस को लगाना चाहो तो पहले ग्लू के साथ लेस को लगा लो, बाद में भी सिलाई लगा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने तो आज ये कोशिश की है कि आज मैं टोटली लेस जो है ना सिलाई के साथ ही लगाऊं। तो यहाँ पर ये देखें हमारी लेस कितने अच्छे से लग गई है। टोटली हमने बहुत ही अच्छे से लेस को लगा लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट करके नीट कर दिया है और इसी तरह से लेस जो है हमारी बहुत ही खूबसूरती और नफासत से लग गई है। ये देखें सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई को पक्का करूँगी, धागे को कट करूँगी और नेक यहाँ तक देखें कितनी खूबसूरती से रेडी हो गया है और नेक हमारा लॉक भी हो गया है। अब हमने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लिया है, इसको डबल फोल्ड में सेट किया और इसको इस तरह से गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टिच कर दिया है। पट्टी को हमने किसी भी चीज़ की मदद से बहुत ही अच्छे से सीधा कर लेना, क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा खुली पट्टी है, इसमें कोई मसला नहीं होता। और इसको ना हमने इसकी जो सिलाई है ना उसको साइड पे रखना है, सेंटर में सिलाई को नहीं रखना। इस तरह से साइड पे सिलाई को रखते हुए इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। ये देखें, लुक चेक करें। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में रखना है सेंटर में और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। अब जितनी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको मैं यहीं पे रिमूव कर दूँगी, इस तरह से कट कर दूँगी और ये हमारी जो बाकी की पट्टी रह जाएगी इसको हमने फैब्रिक ग्लू लगानी है पहले इस तरह से, ताकि हमें बाद में नीचे वाली साइड पे ना जाना पड़े। फैब्रिक ग्लू इधर ही हम इस तरह से लगा लेंगे और पट्टी ये देखें इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छे से पट्टी जो है ये बहुत ही खूबसूरती से सेट हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से हल्का सा थपथपा देंगे और नेक का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कमाल का रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन पट्टियों को अच्छे से लॉक कर देना है, यानी कि सिलाई को पक्का करके आपने धागे को कट करना है। इससे पहले धागे को कट नहीं करना, नहीं तो बाद में सिलाई निकल जाती है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई को चलाते हुए ये पट्टी जो है देखिए कितनी खूबसूरती से अटैच हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसमें ये देखिए कितना कमाल का डिज़ाइन हमारा यहाँ तक बन गया है। अब हमने इसमें पर्ल्स लगाने हैं। पर्ल्स हमने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अच्छा, अक्सर मैं फैब्रिक ग्लू के साथ पर्ल्स लगाती हूँ तो मेरी बहनें कहती हैं कि आप ही ये उतर जाते हैं। मैं ना पहले फैब्रिक ग्लू के साथ लगाने हैं, बाद में सुई धागे के साथ मैं उनको पक्का करती हूँ। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब